नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली संवाद। मैं हूं महावीर सेठ। आज हम आपको अकाली दल की सियासत पर एक स्टोरी बताएंगे। अकाली दल की अंदरूनी हालात को बताएंगे कि किस तरह अकाली दल सबसे पहले इन्होंने 13 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशी तो उतार दिए, लेकिन इनकी अंदरूनी झगड़े में कहां कहां किस तरह कैसे हो रहा है। बात अगर हम भटिंडा की करें, जो सीट है बादल परिवार की, वहां से हरसिमरत कौर बादल फिर इस बार मैदान में है। उनके खिलाफ अकाली दल के सीनियर लीडर और मंत्री रहे सिकंदर सिंह मलूका की बहू, जो आईएएस से वॉलंटरी जो रिटायर हुई हैं और भाजपा ज्वाइन करने के बाद उनके ही खिलाफ चुनाव लड़ रही हैं। तो एक तरफ मलूका की बहू अकाली दल के खिलाफ चुनाव लड़ रही हैं, दूसरे जो कांग्रेस ने जिस सिद्धू को उम्मीदवार बनाया है वो भी कभी ना कभी अब अकाली दल में रहे हैं, जिससे अकाली दल कि जो हरसिमरत सिंह जी हैं उनका इस बार जीतना बहुत मुश्किल लग रहा है। दूसरा संगरूर में है। संगरूर में ढींडसा परिवार नाराज हो गया है। ढींडसा परिवार खुद टिकट चाह रहा था, लेकिन ढींडसा परिवार को टिकट नहीं दिया गया। वो बादल से नाराज है, जिससे अकाली दल को कहीं ना कहीं इन सब का खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। लोग चर्चा तो ये कर रहे हैं कि अकाली दल क्षेत्रीय पार्टी है। जिस तरह उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी क्षेत्रीय पार्टी थी, धीरे 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 खत्म हो गई, तो क्या अकाली दल की स्थिति पंजाब में वही होती जा रही है? आप देखिए अकाली दल की सियासी अंदरूनी लड़ाई का एक स्टोरी। लोकसभा चुनाव के लिए शिरोमणि अकाली दल ने अपने सभी प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। इस बार पार्टी भारतीय जनता पार्टी से अलग होकर चुनाव लड़ रही है। ऐसे में पहली चुनौती तो शिरोमणि अकाली दल के लिए शहरी क्षेत्रों के वोटरों को साधना है। वहीं विभिन्न सीटों पर पार्टी प्रत्याशियों को काडर वोट साधने की चुनौती भी है। सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ लोकसभा क्षेत्रों में पार्टी के दिग्गज नेता टिकट न मिलने से नाराज हैं। इसके चलते सभी को साथ लेकर चलना पार्टी के लिए चुनौती बना हुआ है। हालांकि इस लोकसभा चुनाव में शियद ने अपने पुराने वफादार टकसाली नेताओं को जहां चुनावी मैदान में उतारकर ये साबित करने की कोशिश की है कि उनके साथ देने वालों के साथ शिरोमणि अकाली दल कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। हिंदू सिख भाईचारे के सांझ को भी बरकरार रखते हुए अमृतसर, पटियाला व जालंधर सीट पर हिंदू चेहरे भी चुनावी मैदान में उतारे हैं। कहीं बाहरी तो कहीं दूसरे दलों से आए नेताओं को टिकट दिए जाने से कुछ सीटों पर नाराजगी भी दिख रही है। ऐसे में पार्टी प्रत्याशियों के साथ खुद शिरोमणि अकाली दल के प्रमुख सुखबीर बादल सभी क्षेत्रों में रोड शो के साथ साथ काडर वोट को साधने के लिए मीटिंग करने में जुटे हुए हैं। आइए जानते हैं कि किस सीट पर किस तरह की अकाली दल में आपस में लड़ाई है। बात करते हैं जालंधर की। जालंधर में अपने नेताओं को छोड़कर अकाली दल ने केपी पर दांव लगाया है। जालंधर सीट से शिरोमणि अकाली दल ने कांग्रेस से आए मोहिंदर सिंह केपी को टिकट दिया है। वे कांग्रेस में उनकी अनदेखी से नाराज थे। बेशक वे लोकल नेता हैं, लेकिन पहले वे शियद में नहीं थे। ऐसे में केपी को अपनों से ही नाराजगी का सामना करना पड़ रहा है। मोहिंदर केपी अपने साथ कांग्रेसी काडर को कितने वोट बैंक को अपने साथ लेकर आ सकते हैं, ये उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है। केपी का साथ शिरोमणि अकाली दल का नहीं मिल रहा है, जिससे उनके प्रचार में भी दिक्कतें आ रही हैं। पटियाला लोकसभा सीट पर डेराबस्सी से विधायक रहे एन के शर्मा को शिरोमणि अकाली दल ने टिकट दिया है, लेकिन उनको टिकट दिए जाने से यहाँ के लोकल नेता नाराज हो गए हैं। इसलिए इन असंतुष्ट नेताओं को बनाने में शर्मा जुटे हुए हैं। वे यहाँ सुरजीत सिंह रखड़ा के साथ अन्य जत्थेदारों से मीटिंग कर रहे हैं ताकि अधिक से अधिक लोगों का समर्थन जुटाया जा सके। गुरदासपुर में अकाली दल ने पूर्व मंत्री डॉक्टर दलजीत सिंह चीमा को प्रत्याशी बनाया है। वे मूल रूप से रोपड़ से विधानसभा का चुनाव लड़ते रहे हैं। ये पहली बार है कि वे गुरदासपुर से चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए उनके लिए चुनाव चुनौतीपूर्ण है। यहाँ सुच्चा सिंह लंगा गुट खुद शिरोमणि अकाली दल के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। ऐसे में शिरोमणि अकाली दल के काडर वोट को साधना उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गई है। भटिंडा सीट पर बादल परिवार की बहू हरसिमरत कौर बादल 3 बार सांसद रह चुकी हैं। इस बार भी शिरोमणि अकाली दल ने उन्हें ही अपना उम्मीदवार बनाया है, लेकिन उनके सामने शिरोमणि अकाली दल के ही पूर्व मंत्री रहे सिकंदर सिंह मलूका की बहू परमपाल कौर उनको चुनौती दे रही हैं। परमपाल कौर भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं, जो आईएएस थी और वॉलंटरी रिटायर लेकर वो चुनाव मैदान में आई हैं। मलूका की अभी तक अकाली दल में टकसाली नेता के तौर पर पहचान है। ऐसे में शिरोमणि अकाली दल का अपना काडर वोट ही शक के दायरे में है।
इस वोट को साधना हरसिमरत व शिरोमणि अकाली दल के लिए चुनौती बन गया है। तरन शिरोमणि अकाली दल ने बिरसा सिंह बलटोहा को तरन से उम्मीदवार बनाया है, पर टकसाली नेता व पार्टी के समर्थकों की पसंद बिक्रम सिंह मजीठिया थे। स्थानीय अकाली नेताओं का कहना है कि अगर मजीठिया चुनाव लड़ते तो उनके पास सभी नेताओं ने पहुंच जाना था, लेकिन अब ऐसे नेताओं के पास बलटोहा को जाना पड़ेगा। यही बात बलटोहा के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। शिरोमणि अकाली दल का मुख्य तौर पर मुकाबला कांग्रेस व आम आदमी पार्टी के बीच रहेगा। संगरूर बादल परिवार परमिंदर सिंह ढींडसा को टिकट देना चाहता था। संगरूर के 9 में से 7 विधानसभा क्षेत्रों के हल्का इंचार्ज झुंदा को टिकट देने का दबाव सुखबीर पर बनाने लगे। इस बार बादल ने शिरोमणि अकाली दल से वफादारी निभाने वाले हल्का इंचार्ज का कहना मान झुंदा को टिकट देना बेहतर समझा। अकाली दल संयुक्त के प्रमुख रहे सुखदेव सिंह ढींडसा व उनका परिवार इससे नाराज है। झुंदा को ढींडसा व उनके समर्थकों से चुनौती है। ढींडसा परिवार ने झुंदा के लिए प्रचार न करने का ऐलान भी किया है। फिरोजपुर सीट से शिरोमणि अकाली दल ने पूर्व मंत्री जोरा सिंह मान के बेटे बाबी मान को टिकट दिया है। उनकी मुखालफत उनके परिवार के ही लोग कर रहे हैं। क्षेत्र में किसानों का मुद्दा उन्हें घेरने की रणनीति बना रहा है, क्योंकि क्षेत्र में किसानों की मांगों का हल लंबे समय से नहीं हुआ है। इसके लिए अब पार्टी प्रमुख खुद डैमेज कंट्रोल में जुटे हैं। वे यहाँ के लोकल नेताओं से मीटिंग व जनसभाएं कर रहे हैं। अब देखना होगा कि ये डैमेज कंट्रोल काम करता है या नहीं। अमृतसर में शिरोमणि अकाली दल के काडर व नॉन काडर वोटरों में सेंध लगाने को लेकर चुनौती है। चूंकि अनिल जोशी भाजपा से यहां से चुनाव मैदान में उतरकर पहले विधायक बनते रहे हैं, उसके बाद अकाली भाजपा सरकार में कैबिनेट मंत्री की जिम्मेदारी भी मिली थी। फिर जोशी ने शिरोमणि अकाली दल ज्वाइन कर लिया। शिरोमणि अकाली दल ने अमृतसर में जोशी को चुनाव मैदान में उतारा है, ताकि लोकल नेता होने के चलते अपनी पुरानी पार्टी के वोट बैंक में जोशी सेंध लगा सके। अपने काडर वोटर को साधना उनके लिए चुनौती होगी। पंजाब की 13 लोकसभा सीटों में से 3 सीटें रिजर्व कैटेगरी की हैं। इनमें से पार्टी ने फतेहगढ़ साहिब से बिक्रमजीत सिंह खालसा, होशियारपुर से सोहन सिंह डंठल और फरीदकोट से राजविंदर सिंह को चुनाव मैदान में उतारा है। इनमें से होशियारपुर सीट पहले भाजपा के पास रही है, इसलिए वहां के काडर वोट को इकट्ठा करना पार्टी के लिए चुनौती है। वहीं फतेहगढ़ और फरीदकोट पर पार्टी पहले से ही अपने प्रत्याशी उतारती रही है। दोनों जगह पार्टी प्रमुख सुखबीर बादल खुद लोकल नेताओं के साथ मीटिंग करने में जुटे हैं, ताकि काडर वोट को बरकरार रखा जा सके। तो ये थी अकाली दल की अंदर की सियासत। आपको अकाली दल की ये सियासत की जानकारी कैसे लगी? आप वीडियो पर कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।